हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल ऑल इन वन रिक्वायरमेंट पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू वैकेंसी को लेकर आ गया हूं जो आई है एसएससी सीएचएसएल में। ये इस साल की एक बहुत ही बड़ी बहाली में से एक है। तो आइए अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले चलूं और आपको इसकी पूर्ण जानकारी दूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चलिए अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर ले चलूँ। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ला चुका हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये आपकी 10+2 लेवल की वैकेंसी है जिसका स्टार्टिंग डेट 6/11/2020 से लेकर 15/12/2020 तक है। आप इस वैकेंसी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से फिल कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना पड़ेगा। पेमेंट ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। तो आइए अब हम इसके टोटल पोस्टें कितनी आई हैं वो देखते हैं। तो इसमें टोटल 4 पोस्टें हैं जिसमें आपके लिए पहले पोस्ट एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, जिसके लिए आपको पे लेवल 2 के हिसाब से 19,900 से लेके 63,200 तक आपको सैलरी मिलेगी। और दूसरी पोस्ट पोस्टल असिस्टेंट पी और सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए के लिए पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 तक आपको मिलेगा। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के लिए पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 से 81,100 तक और लेवल 5 के हिसाब से 29,200 से 92,300 तक। और डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 के हिसाब से आपको 25,500 से 81,100 तक है। टोटल कितनी वैकेंसियां हैं ये अभी साइट इस नोटिफिकेशन पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स कुछ समय के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप उस समय ssc.nic.in के साइट पर जाकर आप वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सभी कास्ट के लिए रिजर्वेशन भी अवेलेबल है। जैसा कि आप बाकी फॉर्म में देखते हैं उसी टाइप से इसमें भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो आइए हम इसके अब एज लिमिट्स वगैरह वगैरह देख लेते हैं। आप यहाँ पे भी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से अपना अपना रिजर्वेशन चेक कर सकते हैं। हाँ, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के लिए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि आप देख सकते हैं एलडीसी जेएसए पीएएसए डीओ के लिए आपको 12th पास मांगा गया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। इसका मतलब कि आप किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से 12th पास होने चाहिए। और डाटा ऑपरेटर डीओ ग्रेड ए के लिए आपको 12th पास मांगा गया है, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ विथ मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। मतलब कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए 12th में। ये आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है आपको बाकी पोस्टों के लिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ के ग्रेड ए के लिए साइंस स्ट्रीम आपका नेसेसरी है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो आप डीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आपको फ़ी 100 रुपया लगेगा, लेकिन सिर्फ 100 रुपया आपका जनरल वालों के लिए है। बाकी अदर कास्ट के लिए, जनरल और ओबीसी वालों के लिए सिर्फ 100 रुपया है और अदर कास्ट वालों के लिए आपका फ्री है और वुमेंस के लिए भी फ्री है। और आप ये 100 रुपया आप किसी भी भीम यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग या फिर मास्टर कार्ड से
आप पेड कर सकते हैं, या फिर आप ऑफलाइन भी एसबीआई के ब्रांच से जाकर चालान जनरेट करके भी पे कर सकते हैं। चालान जनरेट करने की लास्ट डेट आपके ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका स्टेट के हिसाब से सेंटर दिया गया है, आप अपने अपने स्टेट के सेंटर्स को भी देख सकते हैं। मैं नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग सब अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को भी पढ़ भी लें, ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए आप इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 एग्ज़ामिनेशन, ट्रायल 1, ट्रायल 2 और ट्रायल 3। और आपको ट्रायल 1 में 4 सेक्शंस में टेस्ट होंगे, जो कि 4 सेक्शंस है: इंग्लिश, जीआई, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सभी में आपको 25-25 करके, सभी सेक्शन में आपको 25 करके क्वेश्चंस रहेंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। और आपको एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 60 मिनट होगा। पैरा लोग, मतलब कि जो भी लोग पैरा हैं तो वो 8.1 और 8.2 में जाके देख सकते हैं, उन्हें 80 मिनट्स मिलेंगे उनके उनके पीएच के हिसाब से। मतलब जो इन्हें फिजिकली हैंडीक्राफ्ट हैं उनको अलग तरह से आपको टाइम एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, इसलिए उन्हें 80 मिनट्स का टाइम दिया गया है। आपको नेगेटिव मार्किंग भी है 0.05 मार्क्स करके। एक गलत आंसर पे आपको नेगेटिव मार्क्स भी कटेंगे 0.50। आपको बता दूं मैं कि स्किल टेस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। इसमें आपको एसे लिखने दिया जाएगा, एसे लेटर वगैरह कुछ भी लिखने दिया जा सकता है, जिसमें आपको मिनिमम 33% लाना है। अगर उससे कम आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, और इसके लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ट्रायल 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, या जो कि है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एकदम मस्ट है, आपको देना ही पड़ेगा। तो जो लोग भी एलडीसी और डाटा ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग स्किल टेस्ट के लिए भी तैयार रहें। अब मैं आपको एज लिमिट भी बता दूं, 1 मिनट में देख लूँ नोटिफिकेशन में एज लिमिट का आपका। वैसे मैंने देख लिया है एज लिमिट। इसमें आपका नीचे फॉर्म, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जितना भी टाइप का सर्टिफिकेट है उसका यहाँ पे आपको फॉर्म दे दिया गया, आप देख लें और इसी हिसाब से अपना सर्टिफिकेट्स को बनवाएं। कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल, ईडब्ल्यूएस, ये सब आप सर्टिफिकेट का देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको मैं एज बता दूं कि 18 से 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और एज है आपका 1/1/2021 तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए। अगर आपका एज इससे कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या फिर आपका एज 27 साल से ज़्यादा हो रहा है 1/1/2021 तक, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक और बात, आप अगर फॉर्म भरेंगे तो ही आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, नौकरी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि ये हार्ड है या वगैरह वगैरह कुछ भी है, तो आप फिर कभी सक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले स्टेज है कि आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि एज लिमिट आपकी दी गई है 18 से 27 साल तक। कितना है एज? 1/1/2021 तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और अगर 1/1/2021 से 21 तक आपका 27 साल से ज़्यादा हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।